शिव महापुराण कथा में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनकी उपासना की शक्ति का विशेष वर्णन किया गया। इस दिन देवताओं द्वारा किए गए अद्भुत देवयज्ञ संग्राम का वर्णन सुनाया गया, जिसमें भगवान शिव की महिमा और संरक्षण की भावना उजागर होती है। कथा में गणेश जी के शिव विग्रह के स्थापना का और पावन संग्राम भी सम्मिलित है, जो शुभता और बुद्धि का प्रतीक है। कथा भक्तों को यह संदेश देती है कि श्रद्धा और समर्पण से की गई शिव उपासना जीवन के सभी कलेशों का अंत करती है और साधक को दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर करती है। राम का मैं हूँ सेवनहारा, हंस के सौंप दूं जीवन सारा। राम का मैं हूँ सेवनहारा, हंस के सौंप दूं जीवन सारा। माँ सरयू तेरी अमृत धारा, अयोध्या है अभिमान हमारा। माँ सरयू तेरी अमृत धारा, अयोध्या है अभिमान हमारा। सेवा तेरा अयोध्या है अभिमान हमारा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जाता है मेरी हर मुश्किल का सूरज ढल जाता है। मैं रोता हूँ तो भोले को पता चल जाता है। वही काम करे वही नाम करे, शंकर के रंग तमाम। हे डमरू बाल शंकर मैं तुझको करूँ प्रणाम। हे डमरू बाल शंकर मैं तुझको करूँ प्रणाम। देवादिदेव शंकर मैं तुझको करूँ प्रणाम। मेरी हर मुश्किल का सूरज ढल जाता है। मैं रोता हूँ तो भोले को पता चल जाता है। हे डमरू वाले शंकर मैं तुझको करूँ प्रणाम। मेरा रोम रोम शिव रंग में डूबा रहता है। मेरी सांस सांस में नीलकंठ ही बहता है। मेरा रोम रोम शिव रंग में डूबा रहता है। मेरी सांस सांस में नीलकंठ ही बहता है। मैं जाऊं कहीं भी साथ वो मेरे रहता है। मेरे रहते हुए चिंता ना कर वो कहता है। शिव लक्ष्य मेरा शिव राम में डमरू बाल शंकरा मैं तुझको करूँ प्रणाम। साथ में हे डमरू बाल शंकरा मैं तुझको करूँ प्रणाम। देव शंकरा मैं तुझको करूँ प्रणाम। मेरा रोम रोम शिव रंग में डूबा रहता है। नस्तक मध्यस्थम मुंडाष्टक विभूषित। हर 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 भारत माता की, भारत माता की। ढोल वाले भैया है वो बारात हिमाचल नगरिया आई। बारात जब नाचेंगे नगरिया, जब आई बारात हिमाचल नगरिया आई।
चले डगरिया और माता सुने न देख हो गई बावरिया, माता सुने न देख हो गई बाबरिया, माता सुने न देख हो गई बावरिया। माता सुने डम डम डमरू बजावे, बजाए भोला भोला शंकर। डम डम डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। दोनों हाथ उठा करके सभी सखियां घबराई होठ पे देख सब सखियां घबराई और सभी धरतियां को शंका सी आई, सभी धरतियां को शंका सी आई और पार्वती बोली। सबको शंका हो गई, देखो भूत प्रेत के साथ बाबा आए हैं। लेकिन पार्वती माता ने क्या बोला? पार्वती बोली, पार्वती बोली अजन्मा पिया, और पार्वती बोली अजन्मा पिया। शिव की और सच के चले हैं भोला शंकर। सज के चले हैं भोला अपनी डोरिया, सज के चले हैं भोला अपनी डोरिया। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल देव शिव शिव और शीश में गंगा बड़ी मनवा। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल, और शिव का नाम मनवा। छम छम घुंघरू बाजे हाँ, छम छम घुंघरू बाजे हाँ, छम छम घुंघरू। ओ सतियल बेली सरस्वतीयल बेली बाजे धीरे धीरे, धीरे धीरे सतियल बोल सरकार। पार्वती ने ढाढ़स बनाया पिताश्री को, पिताजी मैं आती जाती रहूंगी, आप चिंता न करो। लेकिन हिमवान के मन में एक भी बात भाई नहीं। हिमवान उदन करने लगे। आज हम लोग भी जब कभी कभी किसी शादी में जाते हैं और बेटी का विवाह, बेटी की विदाई हो रही होती, तो उस समय बड़ा द्रवित दृश्य होता है। भाव इतना द्रवित होता है कि न चाहते हुए भी आदमी रोने लगता है, न चाहते हुए भी आदमी रोने की इच्छा करने लगता है और वो रो पड़ता है। सबसे दर्द क्या है जीवन में? तो बेटी की विदाई है, बेटी की विदाई है, जिसको हमने बचपन से
युवावस्था तक लालन पालन किया, हमारा खूब ध्यान रखी। देखो निसंदेह यहाँ बहुत सारे बालक भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, तरुण भी हैं, लेकिन जो आनंद माता पिता को बेटी से प्राप्त हो सकता है वो बेटी से नहीं। बेटी दोनों कुल का उद्धार करती है, बेटी दोनों कुल का उद्धार करती है, दो कुल का उद्धार करती है। मैं जब साधु बन रहा था तो मेरी माँ बोली कि तुम्हें महात्मा बनना। मेरे घर में कोई साधु नहीं बना आज तक, और मैं अपनी माँ की आज्ञा से महात्मा बना। तो मेरी माँ बोली कि तुम्हें साधु बनकर के 7 जन्म 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे को तारना है। जय शिव सुत भक्त सुत धाम, जय 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 आरती है स्वामी। में सर्वश्रेष्ठ सबसे बलवान देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक हैं। भगवान महादेव के ज्येष्ठ मां से पहले गणेश जी का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा से भी पहले गणेश जी आए हैं, और जो कल्प भेद है उसमें जो संकल्प भेद है, संकल्प भेद में मां पार्वती अभी को हमारे गणपति भगवान को जन्म दे रही है। आज मां के मन में आया, मां चाहती है कि मैं दिव्य बालक उत्तन की मेल से, उस उत्तन की मैल से गणेश जी की उत्पत्ति हुई, और गणेश जी पराक्रमी हुए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। और गणेश जी का प्राकट्य भगवती ने, मां ने कहा बेटा मैंने तुम्हारा प्रादुर्भाव किया, तुम्हें जन्म दिया है, हमने तुम्हारा जन्म इसलिए किया है, मैं तुम्हें जन्म इसलिए दी हूँ कि तुम मेरी रक्षा कर सको। क्योंकि मैं जब भी नहाने जाती थी, मैं स्नान करने लेती थी, नहाने अचानक अंदर आ जाते थे। आज से मेरी आज्ञा है, तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के अंदर प्रवेश न कर सके। महादेव ने लाठी दी, और एक दांत वाला हाथी आ रहा था, सबके हाथी से हुई, हाथी का शीश काटा, और एक दांत वाला हाथी का शीश काट करके गणेश जी के शीश में ला करके लगा दिया। महादेव को लोगों ने जा करके कहा कि हम Oh
भगवान शिव को जगाना है और उस प्रत्येक व्यक्ति को शिवमय बनाना है। आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के मुखार बिंद से आज कथा के चौथे दिन आपने सुना कि किस तरह से माता पार्वती आज हिमालय के घर से विदा होकर और भोले शंकर के कैलाश पर्वत को पहुंची और जो भजन रात को गुरु जी ने बैठ के बनाया वो साक्षात आज जाकर दिखाया। और ऐसा भजन जो बाहर तक भी आंखों में आंसू आ रहे थे, ऐसे परम पूज्य गुरु जी स्वामी जी के लिए जोरदार ताली हाथ उठाकर बताइएगा। और ये कमल नहीं है। और सबसे बड़ा सौभाग्य वाला क्या है, आपने परम पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से एक बात सुनी। कोई 2 मिनट ध्यान से सुनना, 1 मिनट ये बीच वाले सुनो। आपने परम पूज्य स्वामी महाराज के मुखारबिंद से एक बात सुनी कि यदि दोबारा इस धरा के ऊपर पश्चिम बिहार में मुझे कथा करने का मौका मिला तो मैं विस्तार से कथा करूंगा। महाराज जी यदि आपने हमें मौका दिया तो इससे भी बड़ी कथा कराने का हम आपको कहते हैं प्रयत्न करेंगे। करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। हमें अगर माध्यम बनाओगे तो सभी मिलकर कराएंगे ना, इससे भी बड़ी। हाथ उठा दो एक बार सारे अभी आप नीचे अपने ऊपर से जाने चाहिए। तो महाराज जी सबने कह दिए अब मर्जी आपकी है, आपकी तारीख होगा, आपका स्थान होगा और हमारा पश्चिम बिहार होगा। तालियां बजाओ इसके लिए। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। Hey!